साथियों, आप सबको हम बताना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर के मार्फत से जो है आज जो है गोभी फाइनली तौर तरीका से जो है पूर्णतः तरीके से जो है फल लग चुकी है। और यहाँ तक पहुँचने में बहुत लंबा असर था, क्योंकि 3 से 4 मंथ हम जो है वेट किए हैं और फाइनली तौर तरीके से आप देख सकते हैं गोभी जो है उस मॉडल तक अभी पहुँच चुकी है जहाँ तक पहुँचना चाहिए था। और ये मेरा प्लांट जो है, इसमें लगाने में कौन सब समस्या आई है, चलिए बात करते हैं। टोटल चीज़ की जानकारी हम जो है इस वीडियो में आप सबको बताना चाहेंगे। तो सर बताइएगा, जो सर ये जो गोभी का प्लांट आप लगाए हैं, यहाँ तक लगाने में सर्वप्रथम आप क्या किए? गोभी का जो प्लांट लगाए सबसे पहले क्या किए? गोभी का प्लांट जो लगाए तो इनका बीज गिराना पड़ा। पहले बीज तैयार करने में बहुत मुश्किल है। बीज तैयार हुआ, खेत को जोताई हुआ, उसमें फिर कीड़ा वाला दवाई मारे, कुछ दिन छोड़ दिए खेत को। फिर उनके बाद जब बीज तैयार हो गया पौधा, तब इसको खाद उद मार के, दवाई मार के, तब इसको जोत के, तब इनको रोपनी चालू किया। सब जोन मजदूर से करवाए। ये पहले लाइनिंग खींचना पड़ता है। लाइनिंग खींचने के बाद सर्वप्रथम जो आप जो इसका पौधा जो गिराए सर, जी, कौन कंपनी का पौधा सर गिराए आप? ये है इंडम 55। इंडम 55। हाँ, इस साइड जो है वो डॉन 75 है, 4051 है। ये जो सर बरसात के मौसम में आप लगाते हैं, ये किस मौसम में आप बीज गिराए थे सर, कौन महीना में? ये सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये बीज गिराना 3 महीना हो गया। यानी कि जून जुलाई में आप गिराए? जून जुलाई में गिरा है जी। 22 दिन 25 दिन पर ये बीज तैयार हुआ। पूर्णतः तरीके से 22 से 25 दिन में जो है ये बीज रोपने हो गया जी। उनको वहाँ से निकाल के लाए, खेत तैयार किए जी। खेत तैयार करने के बाद इसमें खाद दवाई जो भी मारना था वो करके फिर जोत के उनको जोन मजदूर से कियारी बनाना पड़ा, लाइनिंग खींचना। सर वही ना जो जिसको हम अपने लोग पैर से जो है लकीर खींचते हैं। हाँ, ये सब रस्सी से लकीर खींचा हुआ है, रस्सी डाल के तब उनको। सर एक पौधा से दूसरे पौधा की दूरी कितना होगा? ये इधर होगा 18 इंची। 18 इंची लंबा। और चौड़ा जो है कितना इंची? चौड़ा होगा वही 17 या 16 इंची के आसपास है। 16 इंची। सर इतना गैपिंग देने का क्या मकसद है कि जैसे ये तरीके से ये अगर ज्यादा नजदीक होगा ना तो वो फल नहीं पाएगा जी। वो उनका जगह ही नहीं मिलेगा उतना जो फलेगा जी। तो थोड़ा ना दूरी रहेगा तो वो गाछी थोड़ा पौधा उनका मजबूत होगा। सर ये जो आप गोभी लगा है, ये इसका मंजा कैसे है सर? आप जो गोभी जो लगाए हैं जी, इसका वेट जो है अभी इनका एक फूल का वेट वही 200 ग्राम से 250 ग्राम, 150 ग्राम, 300 ग्राम बहुत है इस समय का गोभी। अभी मार्केट में इसका प्राइस गोभी का प्राइस 80-82 इसी रेट चल रहा है। अभी 80 रुपए प्रति केजी के रेट से बेच रहे हैं जी। एक कट्ठा में कई कुंटल हो जाता है सर? एक कट्ठा में वही 2 कुंटल। 2 कुंटल होता है। तो उस अनुपात में आप जो है तब तो अर्निंग आपका लगभग एक कट्ठा में 8 दूना 16,000। हाँ, 16,000। खर्चा कितना लगा? खर्चा इसमें पूरा जोन मजदूर लगा के वही 10,000 के लमसम। और इस टाइम में जो लगाते हैं थोड़ा अत्यधिक मात्रा में जो खर्च होता है, ये दवाई का प्रयोग ज्यादा है जो जी। इसमें जो है क्योंकि ये गलवा की सर गलमा नामक एक बीमारी इसमें जो है देखते हैं कई पौधा में जो आती है, जो जिसका जो है पेड़ सब जो है पौधा सब का गलने लगता है। उसके लिए सर कौन सा दवा आप यूज करते हैं? हम लोग उसमें दवा यही तो अभी मात्रा में मानते हैं, रिगार्ड सही है। रिगार्ड चलाते हैं हम लोग गलवा के लिए। कीड़ा के लिए यही बारूद हो गया, आपका फाइटर हो गया जी, यही सब चलाते हैं। तो सर इसमें स्प्रे आप क्या बार किए और कौन कौन दवा का स्प्रे किए सर? इसमें स्प्रे किए, साइन किए, नाइस किए, रिगार्ड किए, फाइटर किए, और वो फल को बढ़ने के लिए एगो 2x2 आता है वो किए। तो सर अभी तक यहाँ तक जो आपका सर सफर रहा गोभी को लगाने के लिए सर, इसमें तो अनेक सारी, जैसे सर्वप्रथम आप जो बोल रहे हैं इसमें कीट पतंग जो है इसको बर्बाद न कर दें, उसके लिए आप स्प्रे का यूज किए। उनके बाद इसमें आपको मेढ़ बनाना पड़ा जिससे गोभी का प्लांट गिर ना जाए, जो कि आप देख सकते हैं इसमें जो है दोनों तरफ से आप जो मिट्टी डाले हैं। तो सर आखिर ये जो आप लगाए हैं सर, आपका ये जो है टर्नओवर कितना एकड़ में सर ये गोभी का प्लांट है? बहुत दूर तक सर देखते गोभी का प्लांट 6 एकड़ में है। ये आप जो लगाए हैं 6 एकड़ में लगा? 6 एकड़ में सर 6 एकड़ में आप जो लगाए हैं गोभी, तो सर्वप्रथम ये जो गोभी जो सर लगाए हैं आप, इसमें तो बहुत लोगों को आप रोजगार दिए होंगे। बहुत लोगों को रोजगार, जो कि अभी भी देख रहे हैं कितना वो खरपतवार साफ कर रहा है। तो इसमें सर खरपतवार नाशक के लिए भी कुछ दवा उपयोग किए होंगे या नहीं? खरपतवार के लिए तो जब गोभी लगाने से पहले किए जी, जैसे वो रोंडा खरपतवार मारने के लिए होता है जी,
वो तो पहले मार दिए जो तुरंत खरपतवार नहीं निकले। जी। अब तो ये समय होता है तो खरपतवार निकलबे करेगा, तो वो तो जोन मजदूर से ही कराना पड़ता है। तो सर इसमें सिंचाई कई बार की है, पटवन जो है आप लोग पटवन जैसे देखते हैं इसमें आपका जैसे मोटर भी यहाँ लगा हुआ ये है। बरसात की समय है, 4 पटवन इसमें लग चुका है। जैसे अब जो लगाइएगा नया वाला गोभी का प्लांट उसमें। उसमें भी वही 5-6 लगेगा, क्योंकि ये गोभी में नमी चाहिए, जी। इसमें हमेशा नमी होना चाहिए। जी। तो सर गोभी जो अभी जो देखते हैं फूल गोभी जो आप लगाए हैं, बंधा जी गोभी भी होता है, उनके बाद जो है एगो और गोभी देखते हैं उसको बरकल्ली कहते हैं सर। जी जी तो वो सब गोभी क्यों नहीं लगाते हैं, यही आप फूल बरकल्ली गोभी हम लगा लोग नहीं लगाते, बहुत कम मात्रा में करते हैं। बंधा गोभी जो है के। जी। उनका समय अब आया, उनका बीज गिरा हुआ है, अब जी। चालू होगा उनका बुआई। तो 3 प्रकार का हम गोभी के बारे में अभी जानकारी आपसे लिए। तो आप जो फूल गोभी लगाते हैं उन सब गोभी के अपेक्षा इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, सही ना? ज़्यादा बेनिफिट है। तो बेनिफिट होने के कारण जो है आप किसान सबको मोटिवेट यही करना चाहेंगे कि जो है फूल का खेती लगाइए, सही फूल ना? का खेती, तो इसमें बात यह है सर, जी। जो जो जैसा किसान है, जी। किसी के पास पैसा कुछ है तो जी। वो थोड़ा ज़्यादा कर लिया, जी। किसी के पास पैसा कम है, जी। कोई दुकानदार भी उनको नहीं दे रहा है खाद दवाई, जी सर। तो वो कम कर रहा है, जी। क्योंकि यहाँ अमीर तो उतना है नहीं पैसा वाला। हाँ, क्योंकि सर यहाँ पर देखते हैं सर खेत तो बहुत सारा है, लेकिन कहीं उद्योग का जो है एक जरा सा भी झलक नहीं देखने को। सरकार भी कोई सहायता नहीं है जो इस किसान को कोई लोन दे या कोई सरकारी फंड दे जो ये अपना सर खेती सरकार की करे। तरफ से तो लोन जो है कृषि के लिए तो सर बहुत दिया जाता है सर, हम लेकिन लोग के सर नहीं मिल रहा है। हम लोग जाते हैं तो अब यहाँ से जाओ वहाँ जाओ, यहाँ इतना लगेगा वहाँ इतना लगेगा, उतना हम वहाँ दे पाएंगे तो सर हम खेती क्यों नहीं कर पाएंगे। देखिए बिहार सरकार में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ देखिए, इस टेबल में इतना दो, उस टेबल में जब उतना दो, वहाँ जब एक उतना हम दे ही सिंपल देंगे सर किसान पहले, जब है, तो हम जब कहाँ से खेती करेंगे। जब एक किसान का समस्या दुख दर्द आप लोग समझिए, सिंपल किसान जब लोन के लिए जो है बैंक तक जब जाती है तो उसके लिए जो है टैक्स लिया जाता है। टैक्स लेने के पश्चात जो है किसान के पास उतना जो है पहुंच पैरवी नहीं है, जिसके कारण जो है वो लोन नहीं देना चाहते हैं, और लेने में भी इन लोगों को समस्या आती है। अगर 5 लाख लोन लेंगे तो 50,000 उसमें जो है बैंक मैनेजर तक तो कुछ ही जाती होगी, लेकिन उसके कुछ दलालों के मार्फत से जो है जाती है, वहां तक सिमट जाती है। 50,000 उनको पहले चाहिए। 50,000 हमारे पास में होता तो हम उतना बैंक के पास क्यों जाते। देखिए किसान का आप लोग दर्द समझिए। तो वही है सर, जो हम लोग ने आगे से कोई सुविधा मिल रहा है जी। तो जो थोड़ा बहुत है उसी में उससे उधार लेते हैं। जैसे 5 टका का सामान 2 महीना के बाद देते हैं, 1 टका ज़्यादा लगता है। जी। जी। उनका देखिए पूंजी लोन, ब्रेक हुआ तो वो तो जी, जी। लगेगा ही। लोन में जो है 50,000 आप उसको दीजिएगा, उससे अत्यधिक मात्रा में आप किसी से 2% पर ले लीजिए, काम करने के बाद वैसा फसल ही होगा होता फिर है, दीजिए वही उसको। होता है। तो बिहार सरकार से हम वही यही खाद कहना बीज वाला चाहेंगे। को वही 50,000 देंगे तो 1 लाख का माल देगा, ज़्यादा से ज़्यादा वही होगा, 1 रुपया ज़्यादा लगेगा उसको। हम 2 महीना के बाद लौटाएंगे तो फसल होगा, फिर बेच के देंगे। लेकिन किसान सबको आप यही मोटिवेट करना चाहेंगे कि फूल का खेती कीजिए। अभी जो सर अभी लगभग अक्टूबर चल रहा है, इस जी। मौसम में भी गोभी लगा सकते हैं किसान हाँ, सब? इस मौसम में भी लगेगा, सबका बीज तैयार हो रहा है। ये जो अक्टूबर लास्ट तक में लगेगा जी। वो जाके दिसंबर लास्ट में कटेगा। और दिसंबर में अभी जो लगाएगा तो हाँ, सर ये जो गोभी का प्लांट आता है सर कितने मंथ तक में पूर्णतः तरीके से हो जाती है सर? ये जो अभी का गोभी है तो ये 2 कुंटल 2.5 कुंटल कट्ठा में आएगा। जी। और जो अब जो बीज तैयार हो रहा है ये आएगा ज़्यादा मात्रा में, 7 कुंटल 8 कुंटल के। तब वो गोभी बिकेगा 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। वो बात जगह पर ही जगह जाएगी, पर सोई है ना? जी। तो आप सबों से हम यही कहना चाहेंगे हेलो। कि जो भी किसान है, किसान को जो है एग्रीकल्चर के माध्यम से लोन प्रोवाइड नहीं की जाती है, और बिहार सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि आप बैंक अधिकारी को थोड़ा कुछ जो है मोटिवेट कीजिए कि किसान जब लोन लेने के पश्चात जब बैंक में जाती है तो उसके कुछ दलालों के मार्फत जो है उससे टैक्स के तौर पर जो है कमीशन मांगा जाता है, और कमीशन मांगने के पश्चात जो है किसान उतना कमीशन देने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसके कारण जो है इसे लोन नहीं मिल पाता है। और हम किसान से मिलने के पश्चात इसकी कुछ समस्याएं को सुने तो हमें बहुत ख़राब लगा, क्योंकि हम भी एक किसान हैं। विगत वर्षों हम भी लोन के लिए गए थे, अपने बैंक गए थे, यहाँ पर हमें बहुत सारी असुविधाओं के कारण हमें लोन प्रोवाइड नहीं की गई, जिसके कारण मेरे पास एलपीसी था, ज़मीन का रसीद था, उनके बाद टोटल डॉक्यूमेंट लेकर के हम बैंक अधिकारी के पास गए, लेकिन टैक्स के कारण जो है हमें नहीं मिल पाई। तो हम आप सब जितने भी बिहार सरकार में जो भी बैंक सब है,
तो माननीय मंत्री साहब से हम यही कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री साहब से थोड़ा जो है किसान को लोन की सुविधा जो है निम्नतर दर में, जैसे अभी जो है आप 8% पर दे रहे हैं, तो अन्य सब देश में देखते हैं 2% पर जो है लोन दिया जाता है। जैसे अभी आपका एजुकेशन लोन 12% है, तो किसान के लिए आप जो है 2 से 4% लोन की जो है क्षमता को कर दीजिए, क्योंकि देखिए किसान बहुत ही निम्न स्तरीय, निम्न परिवार से आते हैं और इसको उतना बेनिफिट नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है किसान को अनेक सारी असुविधाओं के कारण जो है, और आजकल जो है लोन लेने का एक जो है देखते हैं इंडोसलेंट बैंक, ये सब से जो है 50,000 दिया जाता है और उसे जो है किस्त बाय किस्त में लिया जाता है। तो ये सब लोन से जो है, जैसे हम लोग बड़ा किसान है, 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ 25 एकड़ का खेती करते हैं, तो 50,000 से हम लोग का खेती नहीं होगा। तो हम लोगों का टर्नओवर थोड़ा बढ़ाया जाए और ये जो बिचौलियों के मार्फत से जो है टैक्स लिया जाता है उसको भ्रष्टाचार के खिलाफ बंद किया जाए। क्या इससे सहमत है ना आप? जी हाँ, इससे सहमत है। जो हम लोग यही चाहते हैं, सरकार हम लोग का कुछ सहायता करे, कुछ सुविधा दे, जी जो हम लोग किसान भी कोई आगे बढ़े, कोई काम करे। जी और अभी उतना तक तो नहीं पहुंच पाते हैं। किसान करते हैं खेती, लेकिन बहुत दिक्कत से करते हैं। किसी से कर्जा लेते हैं, उनको देना पड़ता है, तो इसलिए बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं। जो कर्जे से नहीं मुफ्त होते हैं तो कहाँ से करेंगे? सरकार को सहायता करे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जी। तो देखिए सर, आप जो है अभी जो है आप जो प्लांट लगाए हैं, जी। इससे जो है अर्निंग तो आपका सर बढ़िया हो जाता होगा। जी जी लेकिन समस्या में यह फंसे हुए हैं कि किसी का आप भी लोन लिए हुए हैं, जी, किसी का कर्ज लिए हुए कर्ज हैं, लिए हुए हैं। कमा करके फिर उसी को दे इतना दीजिएगा। खेती जो गोभी 5 एकड़ है सर, जी सर। तो इसमें तो मोटा मोटी 4 लाख से ऊपर इसमें खर्च है। जी तो उतना तो पैसा था नहीं। 2 जी। लाख किसी से कर्ज लिए, 2 लाख अपना लगाए जी तो खेती किए। अब वो ब्याज पर लिए कर्ज, जी तब बेच के उनको देंगे, खाद वाले को देंगे, जो जी। बचेगा वो अपना बाल बच्चे लेके जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे, फिर आगे खेती भी करना है। देखिए, लेकिन एक किसान का बहुत बड़ा जो है दर्द है, और हम मंत्री साहब से यही विनती करना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर के जो भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, थोड़ा जो है किसान को जो है मुहैया कराने की कृपा करें, कि जैसे पटवन का जो है आप अनुदान दे रहे हैं, तो वो जो है पूर्णतः तरीके से किसान को नहीं प्रोवाइड की जाती है। और देखते हैं यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ होता क्या है कि जो है पंप पर जाने के बाद जो है कैशमो मिल जाता है, और कैशमो मिलने के बाद जो है जिसका पहुँच पैरवी रहता है उसको डीजल का पेमेंट मिल जाता है। हम लोग तो उतना पहुँच पैरवी वाले आदमी नहीं हैं, तो हम लोगों को जो है डीजल अनुदान में जो है सेलेक्ट नहीं किया जाता है। और ब्लॉक में हम जाते भी हैं तो हम लोगों को उतना नहीं वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि हम लोग निम्न लेवल के लोग हैं, छोटा किसान है। वहाँ पर तो बहुत बहुत बड़का बड़का आदमी सबका, वीआईपी किसान सबका वहाँ पर केबिन में कुर्सी लगता है, और आने के पश्चात उसे जो है रिस्पेक्ट किया जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा जो है आप जो भी किसान को प्रोवाइड करते हैं, प्लॉट तक जो है उसको जो है आप पहुंचाने की कृपा करें, और ऐसे ही प्रवीण एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाते रहें। और ढेर सारी वीडियो आने वाली है इनके विगत बाद जो है, फिर जो है अनेक सारी कोबी के बारे में जब अगर कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और निसंकोच जो है कमेंट कीजिए, और आप सबको हम जो है वही एक नई एनर्जेटिक ऊर्जा के साथ आप सबको हम बताना चाहेंगे। जी धन्यवाद।